बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें और खबरें अब सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रह गई, ये इंसानियत पर एक बड़ा घाव बन चुकी हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र को धकल देना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों पर गहरी चिंता जताई है। उनका संदेश साफ है, जब पानी सर के ऊपर जा रहा है, सवाल यह है कि आखिर एक आधुनिक समाज में किसी को सिर्फ उसके धर्म की वजह से घर से निकालकर क्यों मारा गया। यूएन के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सीधा आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा है कि चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, जो लोग अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी धरती पर सुरक्षित महसूस करने का पूरा अधिकार है, हक है। लेकिन क्या वाकई बांग्लादेश में आज कोई हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहा है? सबसे डरावनी बात इस हिंसा का पैटर्न है। पहले कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भीड़ अब उन लोगों को निशाना बना रही है जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। केवल धर्म के आधार पर लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है। पिछले 2 हफ्तों में हिंसा का ये खूनी खेल फिर से तेजी से बढ़ गया है। असल में इस आग की शुरुआत पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद हुई थी। सत्ता बदली, लेकिन अल्पसंख्यकों की किस्मत नहीं बदली। हाल ही में इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और बेकाबू हो गए। आरोप है कि इस मौत का बदला बेकसूर हिंदुओं से लिया जा रहा है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि वो अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इस हिंसा की गूंज अब सिर्फ ढाका या दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तपिश अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन तक भी पहुंच गई। अमेरिकी संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भारतीय मूल के सांसदों राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने इस मुद्दे पर बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की जिस तरह से भीड़ ने हत्या की, उसे नृशंस और कायराना करार दिया। अमेरिका में उठी ये आवाज़ ये बताती है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सांसदों ने साफ कहा है कि मंदिरों और अल्पसंख्यकों के घरों पर होने वाले ये हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय को डराने की सोची समझी साजिश है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन क्या ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव संभव है? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी है कि बदला और प्रतिशोध का ये सिलसिला समाज को दीमक की तरह चाट जाएगा। उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार से अपील की है कि वे कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएं। हालांकि यूएन ने अभी भी यूनुस सरकार पर भरोसा जताया है, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अगर सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये भरोसा कब तक बना रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या यूनुस सरकार वाकई इन चरमपंथियों को रोकने की ताकत रखती है, या फिर वो भी सिर्फ मूकदर्शक बनी रहेगी? बांग्लादेश आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता अमन की तरफ जाता है और दूसरा तबाही की तरफ। फैसला यूनुस सरकार को करना है और वहां के लोगों को करना है।